सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद् भागवत महापुराण। तो आज तक हमने महात्म्य जो था भागवत का, उसका प्रथम अध्याय जो कंप्लीट किया। अभी हम भागवत का अतः द्वितीयोध्याय भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी का उद्योग, नारद मुनि क्या प्रयत्न करते हैं, तो हम अभी देखते हैं कि मैं जब श्लोक का अर्थ करूँगा और हम भक्ति भाव में डूबेंगे। नारद जी ने कहा, बाले तुम व्यर्थ ही अपने को क्यों खेद में डाल रही हो? अरे तुम इतनी चिंतातुर क्यों हो? श्री भगवान के चरण कमलों का चिंतन करो और उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। ये जो नारद मुनि है वो कौन है और उनकी बातों पर हम क्यों विश्वास करें, एक प्रश्न उठता है। तो मैं आपसे बताता हूँ कि जो नारद मुनि जो है ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं और वो जो बताते हैं उनमें बहुत बड़ा सत्य होता है। तो पहले देखो सत्य क्या बताया कि यदि आप भी कोई तकलीफ में हो, सुनो, और यदि आप कोई दुख में हो तो उसका उपाय उन्होंने बता दिया है। ये भागवत महापुराण है, वो समस्त आपके कोई भी जैसे हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, यदि आपका कोई शारीरिक प्रॉब्लम है, यदि आपका कोई मानसिक प्रॉब्लम है, यदि आपका कोई संसार का प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम होने दो, एनी डैम प्रॉब्लम यू आर फेसिंग इन योर लाइफ, यू कैन हैव ए सॉल्यूशन फ्रॉम दिस भागवत महापुराण। ये जो प्रभु की वांग्मय जो स्वरूप है, प्रभु का ही स्वरूप है। तो देखते क्या बताया कि बाले वृथा खेदयसे बाले अहो चिंता तुरक कथम श्रीकृष्ण चरणाम्भोजम स्मरः दुखम गमिष्यति। श्री भगवान के चरण कमलों का चिंतन करो और उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। ये कैसी बात है रे भाई, भगवान के चरण कमलों का ध्यान करे और दुख दूर हो जाए? तो सब लोग बोलते हैं मुझे, गुरुजी हम लोग बहुत ध्यान करते हैं। एक आदमी बोलता है, जो भी मैं काम करता हूँ मेरे काम में भगवान का नाम लेता रहता हूँ। तो देखो ये जो बातें हैं तो गुरु की बात है। गुरु से आप जाइए, गुरु को मिलिए और गुरु से पूछिए कि मैं ये कर रहा हूँ तो अलब्ध भूमिकत्व, मुझे ये परिणाम क्यों नहीं आ रहा है। तो ये जो बातें हैं, तो देखो भगवान का चरण कमलों का चिंतन करो। अभी चरण कमल का मतलब क्या समझेंगे? यही समझेंगे कि भगवान का जैसे फिजिकल बॉडी है? नहीं, सुनो, भगवान का 3 स्वरूप है। पहला जो स्वरूप है आदि भौतिक। आदि भौतिक का मतलब यदि आप राम भगवान को मानते हैं या कृष्ण परमात्मा को मानते हैं या शिव भगवान को मानते हैं या माता रानी को मानते हैं, माता जी को मानते हैं, तो आप में, आपके जो ब्रेन में, आपके जो दिमाग में जो चित्र आता है माता जी का, कृष्ण परमात्मा का, शिव शंकर भोलेनाथ का, वो जो आदि भौतिक स्वरूप है। फिर आदि दैविक स्वरूप, प्रभु को पहले जानना चाहिए ना, हम गुरु के पास जाके। अभी क्या होता है, लोग शास्त्र पढ़ते हैं, फिर उसे अपने आप से अर्थ निकालते हैं, फिर प्रयत्न करते हैं और फिर बताते हैं कि मेरा दुख दूर नहीं हो रहा है। तो यदि दुख दूर नहीं हो रहा है तो देखो आप चाहते हैं दुख, मैं आपको सही बता रहा हूँ कि यदि आपके बिना चाहे दुख नहीं आ सकता है। देखो क्या होता है आपके, मैं एक उपनिषद का एक मंत्र भी बताता हूँ और योग सूत्र में है, यदि मेरे साथ बोल सकते तो बोलिए, हेयम दुखम अनागतम, अनागतम दुखम हेयम। ये जो दुख का उपाय कीजिए ना आप, तो कौन सा उपाय करते हैं? ज़्यादा करके लोग अपने जो दुख है, आपका जो दुख है वो अन्य से ऐसा सोचते हैं। आप भी सोचते होंगे कि भाई नहीं, काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, सुखस्य दुखस्य नकोपि दाता, परो दधाति इति कुबुद्धि रसा। You find out the solution. If you are suffering from the problem, then you find out the solution. तो देखो भगवान का दूसरा जो स्वरूप है आदि दैविक। आदि दैविक का मतलब क्या है?
देखो भगवान का जो वांग्मय स्वरूप है, जैसे माता जी का जो चरण है, माता जी का मस्तक है, माता जी का जैसे अष्टभुजा वाली बताते हैं, तो वो उनकी शक्ति है। भगवान की कौन सी शक्ति, उसका चिंतन करना चाहिए। तो देखो भगवान समर्थ है। आप जिसका चिंतन करेंगे, यम यम चिंतयते काम, हम भगवान को समर्थ चिंतन नहीं करते। हम यही सोचते कि भगवान आए और अपना दुख दूर कर दे। तो देखो भगवान का चिंतन करना है, मीन्स भगवान की जो भगवान ज्ञान स्वरूप है, भगवान दयावान है, ये जो परमात्मा है, तो ये जो श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो, उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। मैं भी आपको बताता हूँ, आप भी कीजिए, आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो हेल्थ प्रॉब्लम, फिर वेल्थ प्रॉब्लम, फिर सोशल जो रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, प्रोग्रेस नहीं हो रही है। बहुत लोग एक ही काम करते बोलते हैं आई एम नॉट गेटिंग प्रोग्रेस, मेरी विकास नहीं हो रहा है। यू विल गेट सक्सेस इन योर लाइफ। तो ये जो सक्सेस का फॉर्मूला मैं आपसे बता रहा हूँ, तो ये जो भगवान का जो है, अभी मैंने बताया कि भगवान जो है उसका आदि भौतिक स्वरूप जो आपको आंखें बंद करके दिखता है, पर आदि दैविक स्वरूप जो दिखते नहीं, गुण स्वरूप है। भगवान दयालु है, भगवान समर्थ है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, भगवान समर्थ है। हम लोग ऐसे बोलते हैं भगवान जो है वो अपना दुख दर्द क्यों दूर करेंगे। तो भगवान, अभी तीसरी जो बात है, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। देखो आध्यात्मिक, परमात्मा का आध्यात्मिक स्वरूप क्या है, तो प्रभु आपके भीतर है। आपके भीतर जो चैतन्य है वो प्रभु का चैतन्य है। लोग श्लोक बोलते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितम प्राणापानौ समायुक्तम पचाम्यन्नम चतुर। परमात्मा ही आपका जो खाना जो है वो हजम कर रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है। और हम बोलते हैं कि मेरी पाचन शक्ति तेज है। यदि आपके भुजाओं में भी ताकत है तो वो बल परमात्मा का है, ऐसा चिंतन करना है। तो यदि आपकी जो बुद्धि है, बुद्धि कर्मानुसारिणी, तो आपका जो जीवन है उसमें मैं एक प्रश्न पूछता हूँ आपसे कि आप अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए क्या करते हैं। व्हाट यू आर डूइंग टू इम्प्रूव योर हेल्थ, व्हाट यू आर डूइंग टू इंक्रीज योर वेल्थ, व्हाट यू आर डूइंग टू इम्प्रूव योर रिलेशनशिप, और what you are doing to have a peace of mind। अरे ध्यान तो आप करते हैं, मुझे प्रश्न उठ जाता है। देखो आप कितना ध्यान करते, बोलते भगवान का नाम ले लेते। तो मैं आपसे बताता हूँ, आगे चलते हैं। जिन्होंने कौरव का अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी, अभी देखो भगवान ने क्या क्या किया था, वो गुण है। तो भगवान ने द्रौपदी जी की रक्षा की थी। गोप सुंदरियों के सनात, अभी ये जो गोप सुंदरियों को सनात किया था, वे कृष्ण कहीं चले थोड़े ही गए हैं। फिर तुम तो भक्ति हो और सदा उनके प्राणों से भी प्यारी हो। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीचों के घर में भी चले जाते हैं। देखो भक्ति, भक्ति क्या है, भक्त जुड़ जाओ। यदि आप प्रभु के साथ जुड़ गए, नरसिंह मेहता थे, उन्होंने ऐसे अच्छा, ऐसे वो गुजराती में है ऐसा, तो उन्होंने एक भजन बनाया था कि एवारे वड़ी कहो तेवारे, भक्ति करता भ्रष्ट कैसू तो करसो दामोदरनी सेवारे। तो आप भक्त बन जाइए और प्रभु के साथ दोस्ती कीजिए। भक्त का मतलब जुड़ जाइए, फिर तुम भक्त हो और सदा उनके प्राणों से प्यारी हो। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीच के घर भी चले जाते हैं। सत्य, त्रेता और द्वापर, इन 3 योगों के ज्ञान वैराग्य मुक्ति का साधन थे। देखो ऐसे 4 युग है। हम लोग बोलते हैं कि पहले कौन सा युग है, तो सतयुग, फिर ऐसे त्रेता, फिर द्वापर और कलयुग है। तो उनमें बताया कि ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही ब्रह्म सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति करने वाली है। कलौ केशव कीर्तन, आप बहुत भाग्यशाली है। देखो ये यूट्यूब माता की कृपा से, अब आप वहाँ किधर भी हो, देखो आप सोए हो या बैठे हो या कुछ काम कर रहे हो, कभी कभी कोई महिला है खाना पकाती जाती है और मेरा वीडियो भी सुनती जाती है। कोई आदमी जो काम करते हैं और एक साइड में मेरा वीडियो भी चलते हैं। तो ऐसे आप किधर भी देखो, इस ईश्वर की कितनी कृपा है आप पे। आप किधर भी हो वहाँ ये ज्ञान मिल रहा है। और ये भक्ति जो है ये कली काल में श्रेष्ठ है। तो यह सोचकर
यह सोचकर ही परमानंद चिन्ह मूर्ति ज्ञान स्वरूप श्रीहरि ने अपने सत्स्वरूप से तुम्हें रचा है। तुम्हें साक्षात श्री कृष्ण चंद्र की प्रिया और परम सुंदर। देखो, परमात्मा ने रचा है। वो भक्ति का निर्माण किसने किया? वो परमात्मा ने निर्माण किया। तो आप भी जो है ना, और अभी क्या है कि एक बार जब तुमने, नारद मुनि किसको बता रहे हैं? भक्ति से बता रहे। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं, ऐसा, अभी देखो मैं श्लोक बोलता हूँ ऐसा, बद्ध्वांजलि त्वया पुष्टम किम करोमिति चैकदा, एकदा आपने पूछा था तो भगवान ने क्या कहा था? देखो, त्वाम तदा ज्ञानपयत कृष्णो मदभक्तान् पोषयेति च। तब भगवान ने तुम्हें यह आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों का पोषण करो। देखो, ये भक्तों का पोषण करना एक बड़ी बात है। तो चलो आज इतना ही रखते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। नमो नमः।